नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। और आज एक बड़ी कवरेज केदारनाथ से, केदारनाथ उपचुनाव में बड़ी कवरेज दिखा रहा हूं आपको। आप बने रहे मेरे साथ, देखते रहे पूरी वीडियो, आपको दिखाएंगे चुनाव का पूरा नतीजा। आप जाना मत कहीं। अभी नतीजा आने वाला है केदारनाथ उपचुनाव का, जहां पे भारत जनता पार्टी की प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत जी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में त्रिभुवन चौहान जी, जो कि हीरे के थिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे और हीरे का थिंबल था उनका। और कांग्रेस पार्टी को आप जानते हैं राष्ट्रीय पार्टी है, और भारत जनता पार्टी की आशा नौटियाल अभी जो है बढ़त बनाई हुई है और काफी वोटों से वो आगे है। पहले राउंड से वो आगे थे आशा नौटियाल जी, जो कि केदारनाथ उपचुनाव में भारत जनता पार्टी के प्रत्याशी आशा नौटियाल जी बढ़त बनाई हुई है। और एक दो राउंड के बाद बड़ा बदलाव दिखा। बड़ा बदलाव, वो बदलाव था कि त्रिभुवन चौहान निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पे आ गए थे दूसरे राउंड पे। दूसरे राउंड के बाद जैसे तीसरा चौथा राउंड हुआ तो कांग्रेस पार्टी के मनोज रावत जी दूसरे नंबर पे पहुंचे। तो केदारनाथ उपचुनाव की बड़ी अपडेट है और कुछ समय बाद आपको दिखाएंगे कि केदारनाथ उपचुनाव में किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पे जीतती है, बने रहना आप वीडियो पे, पूरा दिखाएंगे आपको कौन जीता कौन हारा और कितने वोटों से कौन जीता कौन हारा। लेकिन अभी तक भारत जनता पार्टी की आशा नौटियाल जी जो बढ़त बनाई हुई है, वो बड़ी दिलचस्प बात है कि आगे आने वाले निकाय चुनाव में, नगर पंचायत चुनाव में, ग्राम पंचायत चुनाव में इससे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर भारत जनता पार्टी केदारनाथ में सीट जीतती है, और जीतने की संभावना भी है क्योंकि अभी वो बढ़त बनाई हुई है आशा नौटियाल जी, तो इसमें एक बड़ा आगे आने वाले चुनाव में बड़ा इफेक्ट दिखेगा आपको कि जो ग्राम पंचायत चुनावों और निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, उन पे बड़ा फर्क पड़ेगा और बड़ा देखने को मिलेगा, बदलाव बड़ा दिखने को मिलेगा। क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव में जहां पे एक नाराजगी दिखा रहे थे लोग, स्थानीय लोग, जो केदारनाथ के ग्रामीण स्थानीय लोग है, एक यात्रा जो है कुछ व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी यात्रा में, और उसमें यह कहा गया था कि भारत जनता पार्टी को जो उसमें दोषी ठहराया गया था कि भारत जनता पार्टी के द्वारा जो है ये जो यहाँ पे कमियां ही रही है, और इन कमियों को पूरे ना करने की वजह से यात्रा जो है वो डेविट हो गई, यात्रा जो है रुक गई। जिस कारण जो व्यावसायिक थे वहां पे, होटलियर्स और जैसे गाड़ियां वाले, कई छोटे मोटे बिजनेस वाले, बड़े बिजनेस वाले, तो उनको काफी दिक्कत आई है जब यात्रा रुकी है। और रजिस्ट्रेशन के मामले में कुछ दिक्कत आई, सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे। तो उस समय यह लग रहा था कि केदारनाथ उपचुनाव जो है वो भाजपा के पक्ष में मुश्किल है। हो सकते हो कांग्रेस के पक्ष में जाए, हो सकते हो निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान जी के पक्ष में जाए। लेकिन सवाल यह है कि भारत जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है, और इतने होने के बावजूद भी भारत जनता पार्टी ने केदारनाथ में, जो कि एक पूरे देश की नजर है केदारनाथ सीट पे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी केदारनाथ में उनका कई ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बद्रीनाथ में चल रहे हैं, जिसमें उन्होंने नजर बनाई हुई है। तो पूरे देश की नजर है केदारनाथ उपचुनाव में। और केदारनाथ उपचुनाव विधायक के चुनावों के बाद जो है कई और सीटों पे भी और कई और चुनाव में भी कुछ फर्क पड़ सकता है। तो ये अभी केदारनाथ उपचुनाव की जो बात कर रहा हूं मैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे कि एक बात हो रही थी कि केदारनाथ का जो मंदिर है वो दिल्ली में बन रहा था, तो उसमें भी केदारनाथ के मंदिर के जो वहां पे कमेटी थी, जो कमेटी के मेंबर थे, उनके द्वारा भी ये ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि ये मंदिर जो है केदारनाथ में ही होगा, अदरवाइज कहीं भी केदार बाबा का मंदिर नहीं होगा, केदारनाथ केदारनाथ ही रहेगा। तो उसमें भी काफी केदारनाथ में लोग नाराजगी जताई लोगों ने। लेकिन फिर भी भारत जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल बढ़त बनाई हुई केदारनाथ में। तो आप देख सकते हैं कि जहां पे ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पे सीट ला सकती है, और कुछ समय बाद ये भी लगा कि त्रिभुवन चौहान जी जो निर्दलीय प्रत्याशी है, वो भी हो सकते हैं कि उनका जो प्रयास रहा वो भी अपनी सीट ला सकते हैं वहां पे। लेकिन जो आज हम देखने को मिल रहा हमें, वो ये है कि केदारनाथ की जो सीट है वो भारत जनता पार्टी को जाती हुई दिख रही है, और कुछ समय बाद इसकी डिक्लेयर हो जाएगा और आपको हम बताएंगे इसी वीडियो में कि वाकई में केदारनाथ उपचुनाव में किसकी सीट आए और कौन जीते। तो आप बने रहे और देखते रहना हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी कवरेज
भारत जनता पार्टी की आशा नोटियाल जी ये चुनाव जीत गई है और आप देख सकते हैं 5,623 वोटों से जीत हुई है। और दूसरे नंबर रहे कांग्रेस के प्रत्याशी, तीसरे पर रहे त्रिभुवन चौहान जी, बाकी निर्दलीय और भी अदर थे। आप देख सकते हैं किस तरह भारत जनता पार्टी ने केदारनाथ वाली सीट को अपने पल्लों में डाल दी है। तो देख सकते हैं आप बने हुए उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। जय हिंद, जय देवभूमि। आगे देखते रहे हमारे साथ।